सबसे बड़ी बात देवेंद्र महतो, बिल्कुल बिल्कुल शिवांक, और ये तस्वीरें देखिए कैसे बैरिकेड्स को आगे तोड़ते हुए बढ़ते छात्र दिखाई दे रहे हैं और कई हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर आपको टीम पुलिस की दिखाई दे रही है, पहले से जवान भी यहाँ पर तैनात हैं जिनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि आगे ये छात्र ना बढ़ पाए। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहे इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों का ये भी कहना है कि घेराव तो होगा, हम अपनी आवाज तो उठाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। साथ ही हमारी मांग है कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए जिससे कि आगे चलकर और परेशानी ना हो और सही ढंग से परीक्षा हो पाए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये भी मांग छात्रों की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर किस तरह से छात्र, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कटीले तार वाले बैरिकेड्स हैं जिन्हें लगाकर प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि छात्र आगे ना बढ़ पाए। देखिए कैसे छात्र बैरिकेड के ऊपर चढ़कर इन बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दूसरी ओर बीजेपी विधायकों का धरना भी हमें देखने को मिला। विधानसभा का सत्र चल रहा है और छात्र विधानसभा घेराव के लिए आगे लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और शिवांग कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवांग बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो तीसरे नंबर की बैरिकेड है उसको तोड़ के अब छात्र प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। इसके आगे भी मल्टी लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और अब जैसे जैसे छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, आंदोलन थोड़ा सा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों की कोशिश यही है कि वो अपने आंदोलन के जरिए एक बड़ा संदेश पेश करें और किसी भी तरीके से सरकार को झुकाने का काम करें। आंदोलन पिछले 17 दिनों से चल रहा है, बहुत सारे छात्र जो हैं वो अनशन पे हैं, इसीलिए भी ये कोशिश की जा रही है कि सरकार को जल्द से जल्द झुकाया जाए, बातचीत के रास्ते दोबारा लाया जाए और अपनी मांगों को मनवा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल शिवांक, और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। 5 बैरिकेड्स तोड़ चुके हैं और अब 6ठी बैरिकेड्स की ओर बढ़ रहे हैं आगे छात्र। ये इस वक्त का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि शिवांक भी बता रहे हैं कि उग्र होता हुआ दिख रहा है ये आंदोलन। हालांकि छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो संयम बरत रहे हैं, लेकिन घेराव जरूर किया जाएगा, प्रदर्शन जरूर होगा। कल तीसरे दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है क्योंकि छात्रों का कहना है कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो तो नहीं सुने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक और बैरिकेड को तोड़ते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। अब तक 5 बैरिकेड्स तोड़ चुके हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवांक, और कितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं, विधानसभा कितनी दूर है ये भी जरा बताइए। देखिए, अगर हम पुरानी विधानसभा जहां से छात्रों ने कूच किया था नई विधानसभा की तरफ, जहां पे विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, वो करीब 5.5 किलोमीटर का रास्ता है। छात्र पैदल चल के 2 से 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर चुके हैं और अभी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रास्ता और होता है जो विधानसभा की तरफ जाता है। BNS 163 यहाँ पे लगाई गई है और साफ तौर पे छात्रों को कहा गया है कि विधानसभा से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर तक आप उसके आगे जाने की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर छात्र ज़्यादा उग्र होते हैं तो आप मान के चलिए कि जो सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की गई है या पुलिस फोर्स जो है, प्रशासन जो है, उसको सख्त होना पड़ेगा और हो सकता है कि हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़े। हालांकि कल हेमंत सोरेन ने अपनी स्पीच में कहा था आदिवासी दिवस के मौके पे कि ये झारखंड है और यहाँ पे हम अपने बच्चों से लाठी, डंडे और गोली से बात नहीं करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या छात्र प्रशासन को मजबूर करते हैं लाठी डंडा यूज करने के लिए या फिर ये आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से विधानसभा घेराव की बात कही गई है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में आगे बढ़ने से तो रोका जा ही रहा है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं और ऐसे में परेशानी प्रशासन की बढ़ जाएगी। कौन कौन सी फोर्सेस तैनात है शिवांक, ये भी जरा बताइए। देखिए, यहाँ पे जो झारखंड की पुलिस है वो बड़ी संख्या में तैनात है और इसके अलावा जो झारखंड पुलिस बल के पास जो रिजर्व पुलिस फोर्स होती है वो भी, उनको भी यहाँ पे सड़कों पे बुलाया गया है और बहुत मामूली स्तर पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। अलग अलग वर्दियों में अलग अलग पुलिस वाले तैनात हैं। खास तौर पे जो रिजर्व पुलिस बल होता है, क्षमा कीजिए,
बिल्कुल उसको बिल्कुल यहाँ पे लॉटरी तैनात किया गया में है। आपके पास ये और तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कटीले तारों वाले बैरिकेड्स को भी छात्र आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे ये बैरिकेड गिरा दिया छात्रों ने और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कई लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, सिर्फ एक लेयर नहीं है, कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि छात्र आगे ना बढ़ पाए। लेकिन छात्र एक एक कर इन बैरिकेड्स को भी तोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रदर्शन का 17वां दिन है। विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था और देखिए कैसे अब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जैसे शिवांश भी बता रहे हैं कि टीम भी यहाँ पर तैनात है और फोर्सेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही रोका जा सके इन छात्रों को। कटीले तार लगाए गए हैं जिससे कि आगे ना बढ़ पाए छात्र, लेकिन छात्र उसमें भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। शिवांक, ईडी की एंट्री होना अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, तो फिर इसमें छात्रों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही है अभी तक? शिवांक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ईडी की एंट्री होना यह बताता है कि गड़बड़ी कुछ ना कुछ तो हुई है, इसी वजह से जांच की जा रही है। हालांकि सवाल कई सवाल उठ रहे हैं, सच क्या है अभी तक ये सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, सरकार खुद मान रही है कि सीआईडी ने 19 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी होता है कि कहीं ना कहीं राज्य में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। जेपीएससी की परीक्षा हो या जेएसएससी की परीक्षा हो, सरकार ये नहीं कह रही है कि इनमें घोटाला नहीं हुआ। सरकार जांच के लिए तैयार है और इसीलिए सीआईडी ने 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब मसला ये है कि जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि इसकी जाँच सीबीआई करे और एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए, और वहीं कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम इसकी जांच सीआईडी से करा रहे हैं, उनके ऊपर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी का हम निर्माण करेंगे, वो उसकी मॉनिटरिंग करेगी और जेएसएससी की परीक्षा भी हम जांच करा लेंगे। सरकार के आगे दुविधा यह है कि जेएसएससी की परीक्षा जो हुई थी, जिसको रद्द करने की बात छात्र कर रहे हैं, उसके अभ्यर्थी 2022 के बाद पहले से नौकरी पा चुके हैं, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता है तो उन छात्रों की नौकरी पर भी गाज गिरेगी जो इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए हैं। ऐसे में सरकार का एक तर्क ये भी है कि ये मामला पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस और हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद सरकार ने नियुक्तियां की हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी वजह से लगातार जो बात है वो फंसती हुई नजर आ रही है। कल भी तीसरे दौर की बातचीत हुई। अगर हम कल की बात करें, कल कई मुद्दे उठाए गए थे शिवांक, वहां पर भी बात बनती हुई नजर नहीं आई। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि हम काम कर रहे हैं और घेराव ना किया जाए, लेकिन छात्र भी अडिग दिखाई दिए। छात्रों ने कहा कि नहीं, घेराव तो जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए, छात्रों ने तो कई दिन पहले ही 10 तारीख को एक कॉल दे दिया था झारखंड भर के छात्रों को और आने का न्योता दिया था कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शामिल हों ताकि ये आंदोलन को ताकत मिले और ये आंदोलन आगे चल सके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल 6 घंटे की बातचीत हुई, उससे पहले भी लगातार 2 से 3 राउंड बातचीत हुई थी और कल 6 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि सरकार के लोगों ने बाहर आके कहा कि 98% चीज़ों पर बात मान ली गई है, लेकिन जब स्टेडियम में वापस छात्र आए तो उन्होंने ये स्पष्ट किया अपनी प्रेस वार्ता में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने केवल रिफॉर्म्स की बात मानी है और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पे सरकार मान गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घोटाला हुआ है वो जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, जिसके बड़े बड़े पद होते हैं अलग अलग विभागों में राज्य के अंदर, उस नौकरी में हुआ है। और छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो आंदोलन है, ज़्यादातर इसमें जो शामिल बच्चे हैं वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए छात्रों के लिए ये संभव नहीं था कि वो सरकार की इस मांग के आगे झुक जाएं कि वो जेएसएससी सीजीएल की जो इंक्वायरी है वो सीआईडी से कराए। सरकार को राज्य की सीआईडी पे बिल्कुल, ये छात्रों को राज्य की सीआईडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है